नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल चौपलक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 के बारे में। जहां दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म 1 मार्च यानी कल से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2021 से रखी गई है। इस योजना के तहत सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट छात्राओं को स्कूटी वितरण करती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, इसके लिए क्या पात्रता है, क्या शर्तें हैं और साथ ही आप इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कुल मिला के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस योजना से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मेरी आपको गारंटी है। बस आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में से बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं इस योजना के फुल नेम के बारे में। तो इस योजना को कालीबाई फील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेशन 2020-21 के विद्यार्थियों के लिए ये योजना है और इसकी पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि 1/3/2021 यानी 1 मार्च 2021 है और इसकी अंतिम दिनांक 31 मार्च 2021 है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इस योजना के बारे में शॉर्ट डिटेल्स। अब बात करते हैं इन डिटेल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई कौन इसके लिए एलिजिबल है, यानी किन छात्राओं को ये स्कूटी वितरण की जाती है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आप इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य की। तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो भी छात्राएं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हो, उन छात्राओं में एक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना कि भाई मैं अधिक नंबर लेके आऊँगी तो मुझे स्कूटी मिलेगी। तो इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। वे सभी छात्राएं जो सत्र 2020 में क्लास 12th पास की हैं, वे सभी छात्राएं इस योजना के लिए आवेदन करने की इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी कंडीशन है, तो इस वीडियो को कंटिन्यूली देखते जाएं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इस योजना के तहत क्या क्या लाभ दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक तो स्कूटी दी जाती है और स्कूटी के साथ में आपको यहाँ पे उसका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन, आपके नाम का हस्तांतरण, परिवहन वह सभी कुछ दिया जाता है। उसके बाद 1 वर्ष का आपका सामान्य बीमा भी होता है। उसके बाद 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा भी होता है। उसके बाद स्कूटी के साथ में 2 लीटर पेट्रोल अलग से दिया जाता है और उसके बाद एक हेलमेट इस योजना के तहत आपको अलग से दिया जाता है। ध्यान रखें, आप स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष तक उस स्कूटी को ना तो बेच सकते हैं, ना ही आप किसी अन्य को बेच सकते हैं। ध्यान दें फ्रेंड्स, इस योजना के तहत जो भी राजकीय विद्यालय हैं यानी गवर्नमेंट जो भी स्कूल से उसकी छात्राओं के लिए इस योजना में, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको स्कूटी की संख्या बताऊंगा, तो मान लीजिए कि एक बार स्कूटी की संख्या 100 है, तो 100 स्कूटी में से गवर्नमेंट स्कूल की छात्राओं को 50 स्कूटी वितरित की जाएगी। उसके बाद 25 स्कूटी निजी स्कूल की छात्राओं को वितरित की जाएगी यानी प्राइवेट स्कूल्स की छात्राओं को। और उसके बाद जो 25 स्कूटी बचेगी वो केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं को वितरित की जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं एक बार सब्जेक्ट के हिसाब की कि भाई सब्जेक्ट के हिसाब से किस प्रतिशत में स्कूटी का वितरण होगा। तो साइंस की जो भी छात्राएं होंगी उन्हें 100 में से 40 स्कूटी दी जाएगी। उसके बाद कॉमर्स की जो भी छात्राएं होंगी उन्हें 100 में से 5 स्कूटी दी जाएगी और उसके बाद जो भी आर्ट्स की स्टूडेंट्स होगी उन्हें 100 में से 55 स्कूटी दी जाएगी। अब भाई सुन लेना कि भाई किसको स्कूटी मिलेगी, किस छात्रा को स्कूटी मिलेगी। तो स्कूटी मिलने का जो माध्यम है वो आपके यहाँ पर आपके 12th में आए अंक होगा। पहली बात तो ये आप कान खोल के सुन लीजिए। उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा, स्कूटी मिलने की जो लिस्ट बनेगी वो आपकी जिलेवार वरीयता के आधार पर बनेगी। यानी जोधपुर जिले की क्या मेरिट रही है उस आधार पर जोधपुर की लड़कियों को स्कूटी वितरित की जाएगी और इसी प्रकार से ऑल राजस्थान में सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नियम फॉलो होंगे। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इस योजना के तहत कौन छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करना अलग है, मेरिट में नाम आना अलग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई आवेदन तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन जो वरीयता पे होंगे, जिनके अंक सबसे अधिक होंगे, उन छात्राओं को ये स्कूटी दी जाएगी। कितनी संख्या में वो भी बताऊंगा, उससे पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी सुन लीजिए अच्छे से।
अब इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा हैं तो अगर आपने 12th में 65% से अधिक प्राप्तांक उत्तीर्ण लाए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% प्राप्तांक लाई हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई 12th पास करने के बाद सीधा डायरेक्टली आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूटी इसीलिए दी जाती है ताकि आप कहीं महाविद्यालय में प्रवेश लें और वहां पर पढ़ने के लिए जाएं तो आपको आसानी हो। तो इसी के साथ और भी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में ये कहा गया है। उससे पहले फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपके 12th में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो आपके 65% और अगर आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं में 75% हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है आप राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए कम से कम। लेकिन मान लीजिए कि किसी छात्रा के यहाँ पर 65% न होकर 64% हैं और उसके अगर बैक आ रखा है तो अगर वो री एग्ज़ाम देती है और उसके बाद उसके 67% बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में छात्रा आवेदन नहीं कर सकती हैं। अगर छात्रा बीए बीएड कर रही है या फिर बीएससी बीएड कर रही है या फिर बीकॉम बीएड कर रही है या फिर बीई बीटेक कर रही है, बी आर्ट्स कर रही है, एमबीबीएस कर रही है, आईआईटी, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस या फिर लॉ इत्यादि कोई भी पढ़ाई कर रही है तो ऐसी स्थिति में छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि कोई छात्रा ऐसी है जिसने 2019 सेशन में 12th पास किया है, उसके अच्छे खासे परसेंटेज थे यानी 95% थे, लेकिन उसने उस वर्ष में आवेदन नहीं किया और वो चाहती है कि वो इस वर्ष आवेदन कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। यानी क्लास 12th के बाद अगर आपका 1 वर्ष का अंतराल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको यह लाभ देय नहीं होगा। ऐसी कई सारी छात्राएं जो अन्य छात्रवृत्ति का भी लाभ लेती हैं जैसे कि समाज कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना या फिर अन्य कोई छात्रवृत्ति योजना। तो अधिकांशतः ये कहा जाता है कि आप किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं तो इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन इस स्कूटी योजना के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी छात्राएं जो अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ ले रही हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं और 100% अगर वो वरीयता में रहती हैं तो उन्हें स्कूटी दी जाएगी। किसी भी हालत में आपको स्कूटी दी जाएगी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है। आप किसी भी छात्रवृत्ति को ले रहे हो आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपने पूर्व में किसी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त कर ली है तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना के तहत स्कूटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने 10th के आपके रिजल्ट के आधार पर स्कूटी प्राप्त की है तो ऐसी दशा में आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके 12th में वरीयता में नाम आता है तो ऐसी स्थिति में आपको 40,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे स्कूटी की जगह पर। इस योजना में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके मदर फादर की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर इनकम टैक्स आपका फैमिली देता है तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। आर्ट्स कॉमर्स की बात, आर्ट्स साइंस की बात अलग है, लेकिन कॉमर्स जो सब्जेक्ट है इसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की जाएगी। अब फ्रेंड्स ये लिस्ट आपके सामने है कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी स्कूटी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल पूरे राजस्थान में टोटल 1690 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। और बात करते हैं प्रत्येक ज़िले में, तो प्रत्येक ज़िले में 51 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। यानी टॉप 55 में आपको आना है अगर आपको स्कूटी लेनी है। तो अगर आप इस साल भी 12th कर रहे हैं तो भाई संभल के कीजिएगा अगर स्कूटी लेनी है तो। और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बार समझा दूं कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए साइंस सब्जेक्ट में टोटल स्टूडेंट 1551 और स्कूटी दी जाएगी 20 छात्रों को। उसके बाद आर्ट्स के स्टूडेंट 5183, उसमें से स्कूटी 28 को। और उसके बाद कॉमर्स के 782, उसमें से स्कूटी 3 को। यानी टोटल एनरोल्ड किए जाएंगे 7516 और उसमें से टोटल छात्रों को स्कूटी दी जाएगी 51। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितना हो गया 2,34,921 और इनमें से स्कूटी मिलेगी 1690 छात्राओं को।
और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद पात्रता ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में आपके 65% होनी चाहिए। और अगर आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप 12th पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके 75% अंक होने चाहिए। प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूटी दिव्यांग छात्र के लिए देय होगी। और उसके बाद वे छात्राएं जो आरटीई के तहत निजी स्कूल में अध्ययनरत थी, तो ऐसी छात्राओं को सबसे पहले स्कूटी दी जाएगी, यानी प्राथमिकता में रखा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एसजेई की ओर से टोटल यहाँ पे 1000 स्कूटीज़ का वितरण किया जाएगा। और यहाँ पर उसकी अलग से लिस्ट आप देख सकते हैं, यानी टोटल यहाँ पे 1000 स्कूटीज़ और अलग से यहाँ पे दी जाएगी। टोटल 1005 स्कूटीज़, जिसमें कि टोटल एनरोल्ड होगा 37,509 का। और इसमें भी आपकी सेम वही पात्रता रखी गई है। उसके बाद तीसरा विभाग है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। इस विभाग के तहत 6000 स्कूटीज़ का वितरण किया जाएगा, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके लिए जो स्कूटीज़ होगी वो 1000 तो होगी आपके 10th पास के लिए और 5000 स्कूटीज़ होगी 12th पास के लिए। और उसके बाद टीएसपी एरिया के लिए कुछ इस तरह से आपके यहाँ पर इन स्कूटीज़ का वितरण किया जाएगा, जिसमें कि टोटल 2412 स्कूटीज़ वितरित की जाएगी। और उसके बाद नॉन टीएसपी एरिया के लिए यहाँ पर ये टोटल इंडेक्स में आपको 2499 स्कूटीज़ का ये आपके विवरण दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स सेम यहाँ पे प्रोसेस आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी 10th क्लास में भी रहेगा। अगर आपके 10th क्लास में 65% अंक और अगर आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10th का रखें तो उसमें आपके 75% अंक है, तो ऐसी स्थिति में 1000 स्कूटीज़ यहाँ पे वितरित की जाएगी। और इसमें भी आपके सेम वही रूल्स रखे गए हैं और सेम टेबल में आपके स्कूटीज़ की संख्या को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज दर्शाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स इस आवेदन को करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो आपको चाहिए अपनी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा की अंक तालिका। उसके बाद आपके राजकीय एवं निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12th के उत्तीर्ण करने की संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी आपके संस्था द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें कि लिखा होगा कि आपने उस विद्यालय से अपनी 12th पास की है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए अपनी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण या प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण में संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र, यानी अभी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में एडमिशन का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सक्षम अधिकारी द्वारा जारी टीएसपी मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जो कोई भी लागू हो तो चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, अगर बीपीएल छात्रा है तो बीपीएल की कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि, और अगर इसी के साथ जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड की प्रतिलिपि, और उसके बाद दिव्यांग होने पर बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। तो इस डिस्प्ले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहता हूं कि आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आपको इन डिटेल जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बन चुका है। इसका ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आपको चाहिए या नहीं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप जैसे ही लिखेंगे आपके कम से कम 400 प्लस कमेंट्स होने पर मैं तुरंत आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, जैसी आपकी इच्छा। फ्रेंड्स वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। ध्यान रखिए ये योजना 12th पास तथा 10th पास दोनों तरह की छात्राओं के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।